हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। सो आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज़ अगेन अ वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम। सो लेट्स क्विकली गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट इन डिटेल। द प्रॉब्लम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द मैक्सिमम एब्सोल्यूट सम ऑफ एन सब एरे। ओके, सो बेसिकली हमें एक नंबर का एरे दिया गया है, ठीक है। द एब्सोल्यूट सम ऑफ ए सब एरे इज़ नथिंग बट, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लेट्स से नेगेटिव एक्स का एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट ऑफ नेगेटिव एक्स इज नथिंग बट एक्स, ठीक है। तो हमें उस पर्टिकुलर सब एरे का मैक्सिमम एब्सोल्यूट सम निकालना है। तो मतलब क्या है इसका कि अगर जैसे मेरे पास एक सब एरे है, आप देखोगे यहाँ पे, या सॉरी अगर मेरे पास यहाँ पे एक एरे है 2 - 5 1 - 4 3 2, तो मैं कोई से जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनको बनाऊँ, उनका सम निकालूँ। तो जो मेरा -5 1 - 4 है, इसका सम क्या निकल के आएगा, -5 + 1 - 4, इट विल बी -8। तो एब्सोल्यूट सम क्या होगा इसका, ठीक है, -8 का 8। तो दैट इज़ माय आंसर, ठीक है। ये पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव भी होगा तो भी जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट्स से मेरे पास एक जगह आ रहा है -8, एक जगह आ रहा है +4, ठीक है। तो इस केस में मेरा आंसर -8 होगा, इसका एब्सोल्यूट क्योंकि 8 निकल के आता है। अगर वही मेरे पास है -10 और 32 विल बी माई आंसर, बिकॉज बोथ का एब्सोल्यूट लेंगे, इसलिए 10 आएगा, ये 32 आएगा, 32 इज़ ग्रेटर, तो 32 विल बी माई आंसर। ओके, नाउ हम इस प्रॉब्लम को O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और O(1) स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन किडान्स एल्गोरिथम। दिस इज समथिंग यू नीड टू स्टडी। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे यू विल लर्न मोर अबाउट द एल्गोरिथम्स। ओके, सो दिस इज़ नॉट लाइक कि इट्स समथिंग वी नीड टू री इन्वेंट दी एक्स। इट्स जस्ट लाइक हमें पता होना चाहिए कि ऐसे प्रॉब्लम में किडान्स एल्गोरिथम हम यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं हम किडान्स एल्गोरिथम को, लेट्स से हमारी इनपुट एरे है। ओके, ये वाली हमारी इनपुट एरे है। नाउ एक हम मैक्स एरे ले लेंगे, एक मिन एरे ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एम्प्टी एरे है राइट नाउ। हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वैल्यू से, दोनों मैक्स और मिन में दोनों 2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू पे मूव करेंगे, इसको इसके साथ सम करेंगे, 2 + -5 क्या निकल के आता है, इट विल बी -3। अब एक चीज़ देखो, ये मैक्स एरे है, तो हमें इस मैक्स एरे में क्या ध्यान देना है कि -3 और इस वैल्यू में विच इज़ मैक्सिमम, डेफिनेटली -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको फिर से हम इसके साथ ऐड ऑन करेंगे, ये आएगा -3। अब सिंस हम मिनिमम एरे में हैं तो हमें देखना है -3 और -5 में से विच इज़ मिनिमम, -5 इज मिनिमम, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। ऑल राइट, लेट मी इरेज दिस जस्ट टू कीप इट क्लीनर। ओके, अब सिमिलरली हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे, -3 + 1, इट विल बी -2। ओके, अब इसमें हम सिंस मैक्स एरे में अब देखने में -2 और 1 में से मैक्सिमम कौन सा है, यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम 1। सिमिलरली -5 + 1 -4, अब देखना है हमें 1 और -4 में से मिनिमम कौन सा है, क्योंकि हम मिनिमम एरे भर रहे हैं, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसको इसके साथ प्लस करोगे, आप आ जाएगा -3 और -4 में से मैक्सिमम कौन है, -3। और यहाँ पे -4 को -4 के साथ ऐड करोगे आप, क्या आएगा, -8 और -4 में से मिनिमम कौन सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। सिमिलरली ये आप फिल करोगे, ये आएगा 3, ये आप फिल करोगे, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे करोगे फिल, ये आएगा 1, ये आएगा -7। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस एरे में से, ठीक है, इस एरे में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी निकल के आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें से निकल के आ रही है मेरी 3, ठीक है। और इस एरे में से जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम आई मीन द मिनिमम वैल्यू, द मोस्ट मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे -8 आ रही है। इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे हम, दैट्स इट, इन बोथ का एब्सोल्यूट लेते हैं और उसमें से जो भी ग्रेटर होगा वो हमें एज अ आंसर रिटर्न कर देना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे -8 का एब्सोल्यूट निकल के आएगा 8, एंड ये आएगा 3, तो 3 और 8 में से 8 इज ग्रेटर एंड दिस विल बी दी आंसर। ओके, अब आप कहोगे कि वी हैव यूज 2 डिफरेंट एरे, तो ये O(1) स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हुआ। हम क्या कर सकते हैं, इसी का एक स्लाइट मॉडिफिकेशन है, हम क्या कर सकते हैं, एक रिजल्ट वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट को जैसे यहाँ पे हमने 2 से इनिशियलाइज किया था, रिजल्ट को भी पहले 2 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही आगे बढ़े, ये हमारा दोनों कैलकुलेट हो गया, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट ले लेते हैं। एब्सोल्यूट ऑफ दिस विल बी -5 का एब्सोल्यूट हो जाएगा 5। इसमें इस वैल्यू में जो रिजल्ट की प्रीवियस वैल्यू थी, इस मिनिमम की करंट वैल्यू में
और इसकी जो वैल्यू है उसमें से मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम इज 5, तो ये हो जाएगा 5। इसके एब्सोल्यूट लेंगे हमेशा हम, इसका वही का वही लेंगे, मैक्सिमम जो एरिया है मिनिमम का एब्सोल्यूट लेंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मूव करते जाते हैं। अब 5, 4 और 1 में से विच इज मैक्सिमम, तो ये अभी भी 5 है। अब 5, 8 और -3 में से विच इज मैक्सिमम, ये 8 है। 8, 5 और 3 में से मैक्सिमम क्या है, 8 है। 8, 7 और 1 में से मैक्सिमम क्या है, 8 है स्टिल। तो इन दी एंड रिजल्ट हमारा 2 से होते होते 8 आ गया आंसर, और रिजल्ट में वो आंसर स्टोर हो रहा है। हमें ये पिछला कुछ स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, साथ ही साथ हम आगे मूव करते जाते हैं, कंपेयर करते जाते हैं और आंसर ले अपना एंड में हमारा आ जाएगा। हमें एरे भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी इंप्लीमेंटेशन है, इसको क्विकली ना हम इंप्लीमेंट करते हैं, इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। सो टॉकिंग अबाउट द इंप्लीमेंटेशन बहुत ही सिंपल है। 3 वेरिएबल बनाना है। फर्स्ट लेट से मैक्स वैल्यू हम ले लेते हैं, ये हो जाएगी मीन वैल्यू, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ओके, इस तीनों को हम 0, 0, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ऑल राइट। अब फॉर ए इन हमारी है नम्स, ठीक है। मैक्स वी विल बी मैक्स ऑफ जो करंट वैल्यू है ए की, और जो मैक्स की करंट वैल्यू है, मैक्स वी की करंट वैल्यू है, उसमें जो हमने करंट प्लस किया, ठीक है। तो मैक्स वी को हम किससे अपडेट करेंगे, मैक्स वी हमारा, आप देखोगे मैंने जब एग्जांपल बताया था, अरे ये एग्जांपल बताया था, तो जो नेक्स्ट वैल्यू थी इट वाज मैक्सिमम बिटवीन जो करंट हमारी अरे की वैल्यू है प्लस जो हमने मैक्स वी, जो पिछला मैक्स वी का वैल्यू था उसमें हमने जो भी प्लस किया, उन दोनों में से जो मैक्सिमम निकल के आएगा वो मैक्स में चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम मिन वी ले लेते हैं। मिन वी विल बी मिनिमम ऑफ ए कॉमा मिन वी, ठीक है, प्लस ए। और एंड में जो मैंने रिजल्टेंट बताया था आपको, इट विल बी मैक्स ऑफ जो रिजल्टेंट की करंट वैल्यू है कॉमा एम ए एक्स मैक्स वी कॉमा नेगेटिव ऑफ मिन वी, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। फिर रिमेंबर, तो मैं नेगेटिव लगा दूं, एब्सोल्यूट लगा लूं, इट्स द सेम। और इन दी एंड वी नीड टू रिटर्न जो रिजल्टेंट है मेरा, ठीक है। तो ये हमारी implementation है। Let's quickly go ahead and submit this. So yeah, this was the implementation. Thank you so much and I'll be back with another episode.